हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है जी 28 ऑफ अक्टूबर। लेट हो गया वीडियो, 2 बार रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ और ऐसा कोई ना कोई काम लग जाता है कि मुझे रिकॉर्डिंग स्किप करके जाना पड़ता है और वो रिकॉर्डिंग को मुझे डिलीट करना पड़ता है। खैर अगेन मैं थर्ड टाइम आपका वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। अभी आज है 28 ऑफ अक्टूबर। 28 अक्टूबर के इस ऑसम से प्यारे से करंट अफेयर सेशन में आप लोगों का मैं बुशरा खान QCL पर वेलकम करती हूँ। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो नए लोग विज़िट करते हैं QCL को और जो आप लोग रेगुलर लिसनर हैं, आपके जो अपने क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आप उनसे भी कहिए प्लीज़ कि सब QCL को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है इस मामले में, और ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी हिट कर लें। बेल आइकन को हिट करने के साथ साथ उनको फ़ायदा क्या होगा कि उनको जो नोटिफिकेशन अपडेट होंगे वीडियोस के, न्यू वीडियोस जो अपलोड होते हैं उनके तुरंत मिल जाएंगे। और अगर मेरी मेहनत और कंटेंट क्वालिटी जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें। और वीडियो का आपको 100% बेनिफिट तब होगा जब आप उसे कंप्लीट वॉच करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं आज 28 अक्टूबर के करंट अफेयर सेशन की तरफ। तो सुनिए 28 अक्टूबर का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल कब मनाया जाता है? तो 27 ऑफ अक्टूबर को विश्व ये ऑडियो विजुअल के लिए विश्व दिवस, ऑडियो विजुअल के लिए यानी ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स कहिए, कुछ भी हो ऑडियो विजुअल, तो उसके लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल कब मनाया जाता है? तो ये 27 ऑफ अक्टूबर को। अब देखिए इसके बारे में सुनिए। ऑडियो विजुअल फाइल्स, विजुअल समझ रहे हैं? विजुअल यानी वीडियो से बना है, जिसको देखा जाएगा, जिनको देखा और सुना दोनों जा सकता है वो विजुअल होता है। और विजुअल स्पेशली देखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उनको ऑडियो को सिर्फ आप सुन सकते हैं, उनमें देख नहीं सकते, लेकिन विजुअलाइज कर सकते हैं। जो वीडियो मतलब आपकी विजुअल फाइल हैं, जो भी वीडियोस फाइल्स हैं उनको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल फाइल्स जो हम सेव करते हैं उनको ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनका करप्ट होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। और कोई भी ऑडियो फाइल्स अगर आप सालों से रखे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो किसी न किसी दिन करप्ट हो ही जाती है या उसमें कुछ स्क्रैच आ जाते हैं। कुल मिलाकर जो भी ऑडियो विजुअल फाइल्स होती हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑडियो विजुअल हैं, समझ रहे हैं मैं और तरह की नहीं कह रही हूँ बात, तो उन डॉक्यूमेंट्स, उन फाइल्स को सेफ रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस चुनौती को हल करने यानी ऑडियो विजुअल फाइल्स के कंजर्वेशन, उनकी सेफ्टी के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाई जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। तो इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, इस अवेयरनेस के साथ साथ सॉल्यूशन के लिए ये मनाया जाता है ऑडियो विजुअल डे। तो वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल ये कब मनाया जाता है? 27 ऑफ अक्टूबर को। इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, यूनेस्को मनाता है। ऑड्रे अज़ौले इसके हेड हैं। यूनेस्को के 1945 में इसकी स्थापना हुई और साथ ही पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अब जैसे यूनेस्को की बात आई, पेरिस में है, तो आपसे कहूँगी कि पेरिस में कौन कौन से हेडक्वार्टर्स हैं, ज़रा उनको भी आप नोट करके रखें। इससे क्या होता है कि हेडक्वार्टर्स फाउंडेशंस के याद करने में, बहुत ही जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके हेडक्वार्टर याद करने में आसानी हो जाती है। तो ये है कनेक्टेड, ये इसको छोड़ी, वर्ल्ड कनेक्टेड टू विंडो, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जशोमती नंदन दास का निधन हो गया, ये किस संघ के अध्यक्ष थे? तो पहली बात तो आपको बता दूं, या और ज कहीं पे जा बोला जाता है, कहीं पे या बोला जाता है। ये लैंग्वेज का फ़र्क होता है। आपने सुना होगा
या को लोग ज बोलते हैं, कहीं कहीं या को या बोलते हैं। तो ये एरिया का फ़र्क होता है, ठीक है। जैसा नाम है मैं वैसे ही ले रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर रही हूँ। यशोनंदन नहीं कह रही हूँ, लेकिन दोनों कह सकते हैं, ठीक है। यशोनंदन दास जी का निधन हो गया। ये किस संघ के अध्यक्ष थे? तो इस्कोंद गुजरात के। इस्कोंद एक संगठन है गुजरात का, उसके ये अध्यक्ष थे। और इनके बारे में बता दूं आपको कि ये धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये फेमस थे होली बुक्स का ट्रांसलेशन करने के लिए, जैसे कि इन्होंने गीता का भी ट्रांसलेशन गुजराती भाषा में किया है। किसने? थैंक यू सो मच बेटू। हाँ, यशोनंदन दास। क्या? यशोनंदन दास। इसीलिए इनको कोई अगर जैसे कि कोई बात हो जाती है तो थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड का डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसको माइंड मत किया कीजिए। जैसे कोई आ जाए और अगर 1-2 बात करनी पड़ जाए तो इसके लिए 1 सेकंड का डिस्टर्बेंस हुआ आपके लिए, सॉरी आपको। तो हाँ, यशोनंदन दास, इनको क्या है कि ये धार्मिक पुस्तकों यानी होली बुक्स का ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत फेमस थे। और इस्कोंद गुजरात के क्या थे? ये अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कोंडा। ये किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं? अल्फा कोंडा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो गिनी के तीसरी बार राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बने हैं अल्फा कोंडा। अल्फा कोंडा बने हैं 3rd टाइम प्रेसिडेंट ऑफ गिनी। गिनी की करेंसी क्या है? फ्रैंक है, गिनियन फ्रैंक। क्या है? गिनियन फ्रैंक। और गिनी के प्रेसिडेंट तीसरी बार यही बने हैं, कौन? तो अल्फा कोंडा। और गिनी की करेंसी तो मैंने आपको बताई। कैपिटल का क्वेश्चन आपसे है, कमेंट बॉक्स में कैपिटल सर्च कीजिए इंटरनेट पर और कमेंट बॉक्स में लिखिए गिनी की कैपिटल क्या है। अगर आप लिखेंगे तो मैं समझूंगी कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में, ठीक है। प्लीज़ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए अच्छा है ये सब, आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैं कई क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने हर शहर में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी किस राज्य के हर शहर में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है? मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन। तस्करी समझते हैं ना आप लोग? तस्करी बेचना, ये जो लोग ख़रीद फरोख्त करते हैं लोगों की, उसको कहते हैं। इसी तरह लोगों की भी चीज़ कुछ स्मगलिंग होती है ना, स्मगलिंग के बारे में सुना होगा। जो लोग नशे की चीज़ों का व्यापार करते हैं, इसी तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ह्यूमन लोगों की ख़रीद फरोख्त करते हैं, जो उनको ख़रीदना बेचना करते हैं, तो ये तस्करी कहलाती है, ठीक है। जो भी अवैध रूप से किया जाता है चीज़ों या लोगों का धंधा, वो तस्करी होता है। तो मानव तस्करी यानी उनको बेचने का जो काम करते हैं लोग, गुलाम बनाते हैं, खरीदते बेचते हैं सब, तो उनके विरोधी, मानव तस्करी के विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश में अभी मिशन शक्ति चल रहा है, आपको बताया था मिशन शक्ति चल रहा है, जिसमें महिला शिकायतकर्ताओं के लिए अलग हर पुलिस स्टेशन में एक रूम बनाया जाएगा। कौन सा रूम होगा? वो ग्लास रूम, जिसमें शिकायतें महिलाओं की जो शिकायतें होंगी, जो महिला शिकायतकर्ता होंगी, उनकी शिकायतों के रिलेटेड जो भी काम होगा उनको वो उस क्लासरूम में आराम से बैठकर किया जा सके। तो इसके लिए बिल्कुल सेपरेट रूम, ग्लास रूम बनाने का हर थाने में, हर पुलिस स्टेशन में निर्णय लिया है मिशन शक्ति के तहत। किसने? यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने। और अभी इसी के साथ एक नया इनिशिएटिव लिया है यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि मानव तस्करी के विरोधी भी एक जो है पुलिस स्टेशन होना चाहिए हर शहर में, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार इसको बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो गई, ठीक है।
याद रखना। उत्तर प्रदेश का तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, कल भी बताया। प्लीज़ कल के वीडियो से उत्तर प्रदेश का रिवाइज़ कर लीजिए। हम आगे बढ़ जाते हैं अभी फ़िलहाल। कल के वीडियो में उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर लीजिएगा। आज का ये देखिए और कल का भी देख लीजिएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चंद्रमा पर सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें पर पड़ने वाले क्षेत्र में पानी की खोज की गई है। ये सोफिया विमान ने की है। ये किस एजेंसी का विमान है? तो ये नासा का है। नासा का है सोफिया विमान। सोफिया विमान ये नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये विमान है और इसी ने चंद्रमा की सतह पर यानी मून की जो सतह है उस पर जहाँ पर सनलाइट्स ये सनवेव्स पड़ती हैं, जहाँ सूरज की किरणें पड़ती हैं, उनमें पानी की खोज की है। पानी की खोज की है और इसी को किया है सोफिया विमान ने। इस काम को आसान किया है सोफिया विमान ने। और ये किसका है? नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। और नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। जिम ब्रिडनिस्टीन हेड है और वॉशिंगटन डीसी में इसकी जो है इसका हेडक्वार्टर है नासा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में अभी भारतीय बाज़ार के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में भारतीय बाज़ार के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हीरो मोटोकॉर्प ने, इसका नाम है हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन इसके साथ साझेदारी की है हीरो मोटोकॉर्प ने। मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर्स में आई थी बात, कि सितंबर 2020 में यानी सितंबर 2020 में हार्ले डेविडसन ने छोड़ दिया था इंडियन मार्केट को। और अभी इंडियन मार्केट को छोड़ दिया था, लेकिन क्या किया है कि हीरो मोटोकॉर्प, जिसको हीरो की बाइक्स आती थी उसका नाम क्या हो गया था? हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, बदल के। तो हीरो मोटोकॉर्प के साथ साझेदारी कर ली है किसने साझेदारी कर ली है? हार्ले डेविडसन ने। अब क्या है कि जो हार्ले डेविडसन की बाइक्स हैं वो आप ले सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम से। जो हार्ले डेविडसन की बाइक्स हैं उसकी कलेक्शन को ले सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम से। और जो हार्ले डेविडसन की जो प्रीमियम बाइक्स हैं, ठीक है, किसकी? हार्ले डेविडसन की जो प्रीमियम बाइक्स हैं वो प्रीमियम बाइक्स को ब्रांड करके बेचेगा हीरो कॉर्प। कौन बेचेगा? हीरो कॉर्प, ठीक है। तो ये हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प के बीच में साझेदारी हो गई है और भारतीय बाज़ार को छोड़ दिया था इसने और हीरो मोटोकॉर्प के साथ अब साझेदारी हुई है। अब इंडिया में हार्ले डेविडसन की जो बाइक्स हैं वो अवेलेबल होंगी हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी बन्नी उत्सव कहाँ मनाया गया है? बन्नी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बन्नी उत्सव मनाया गया है आंध्र प्रदेश में। जब भी दशहरा आता है, दशहरा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बन्नी उत्सव। क्या मनाया जाता है? बन्नी। और इसको लोग बरनी उत्सव के नाम से भी जानते हैं। दो नाम से जाना जाता है इसको, बन्नी उत्सव और बरनी उत्सव। बन्नी उत्सव के नाम से जाना जाता है और दूसरा कि बरनी उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के कुरनूर में इसको मनाया गया है। दशहरा के उपलक्ष्य में हमेशा ये मनाया जाता है हर साल। और कुरनूर आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है आंध्र प्रदेश की? जुडिशियल कैपिटल। और लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? अमरावती। एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है? या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? तो विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश भारत का वो पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो कोविड फार्मा और निगाह 2 ऐप आए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की और बात करूं तो चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और विश्वभूषण हरिचंद्रन ये इसके गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। श्री वेंकटेश नेशनल पार्क है और
जगन्ना विद्या दीविना योजना, मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस जो स्लम एरियाज़ में बनाए गए हाथ धोने के लिए, जो स्लम एरिया के लोगों में हाथ धोने की हैबिट यानी हैंड वॉश हैबिट डेवलप हो इसलिए। और साथ ही एक नवरनालू पेदलांध्रिकी कार्यक्रम, ये सब आंध्र प्रदेश में आया। और आंध्र प्रदेश की बात बताऊं आपको, यहाँ पर ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम। देखिए आंध्र प्रदेश में एक निष्ठा प्रोग्राम है जो है स्किल होल स्टिक टीचर्स एडवांस डेवलपमेंट के लिए चलाया जा रहा है निष्ठा कार्यक्रम। उसी का ई निष्ठा यानी ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चलाने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। यानी निष्ठा प्रोग्राम को ऑनलाइन चलाने वाला क्या है, पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और निष्ठा प्रोग्राम वैसे पूरे देश में चल रहा है। और एक है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। कौन सी निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये कहाँ चल रही है, तो ये मध्य प्रदेश में चल रही है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। समझ आ गई बात, आ गई होगी। तो ये तमाम फैक्ट्स याद रखिए। तो देखिए एक बात सुनिए, ये जो गिनी की कैपिटल है ये मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ, क्या पता ढूंढने में परेशानी हो, लेकिन प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दिया करें। जो मैं बताती हूँ उसको रिवाइज ज़रूर किया करें। सुन लीजिए एक बार, बता दे रही हूँ ताकि एक उत्साह रहे आपके अंदर, इसीलिए ऐसा करती हूँ मैं। खोनाकरी क्या है, इसको कहते हैं खोनाकरी। जैसे क को ख बोलते ना, जैसे तो मतलब है तो कोनाकरी, लेकिन वो बोलने का स्टाइल ही ऐसा इंग्लिश में, तो ऐसे बोलते हैं खोनाकरी। तो कोनाकरी तो है, लेकिन उसको ऐसे बोलते हैं खोनाकरी। तो क्या है, खोनाकरी। ये गिनी की कैपिटल है। गिनियन फ्रैंक ये क्या है, करेंसी है। और अल्फा कॉन्डे बने हैं 3rd टाइम प्रेसिडेंट ऑफ गिनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट किस राज्य में खेला जाएगा? तो अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में खेला जाएगा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट। ये है क्या, सिंगल प्लास्टिक यूज होता है। आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया है, सिंगल प्लास्टिक यूज को कई राज्यों ने बैन किया है। और आपको पता है कि इंदौर जो है 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पे रहा है। जो क्लीनिंग सर्वे हुआ है, तो क्लीन सर्वे में 4 टाइम्स इंदौर टॉप पे रहा है। मैं आपको बताई हूँ 17, 18, 19, 20 चारों साल टॉप पे रहा है इंदौर। अब सिंगल प्लास्टिक यूज़ जो होता है, उसी प्लास्टिक के कलेक्शन के लिए, उसी को इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा ये टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट खेला जाएगा इंदौर एमपी में। एमपी के करंट अफेयर मैंने आपको बताए हैं ना, कल वाली वीडियो से रिवाइज़ कीजिए प्लीज़, कल वाले वीडियो से यूपी एमपी के रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-25 के गिद्ध संरक्षण प्लान के तहत किन 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे? गिद्ध संरक्षण 2020-25 एक्शन प्लान के तहत किन 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये आपको बताया था, ये कहाँ बन रहा है? यूपी के गोरखपुर में। नहीं बताया तो बता दे रही हूँ, यूपी के गोरखपुर में। यूपी के गोरखपुर में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बन रहा है। यानी क्या, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र सेंटर बन रहा है। यूपी के अलावा ये त्रिपुरा में बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है ना, और तमिलनाडु में बन रहा है, और एक बन रहा है कर्नाटका में। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और यूपी का गोरखपुर, 5 जिलों में हो गए। और 4 राज्यों में और बनाए जाएंगे रेस्क्यू सेंटर, गिद्ध रेस्क्यू सेंटर। तो गिद्ध के जो रेस्क्यू सेंटर है वो 4 राज्यों में बनाए जाएंगे, जब वो घोषित होंगे बताऊंगी। ये 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाए जा रहे हैं।
यूपी, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन 0% करने का टारगेट फिक्स किया है? किस राज्य ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन 0% करने का टारगेट फिक्स किया है? तो जापान ने कहा है कि 2050 तक वो अपने कार्बन उत्सर्जन को 0% पे ला देगा, और ऐसा एक टारगेट फिक्स कर लिया है जापान ने अपने लिए। अच्छा, जापान के प्रधानमंत्री का नाम मैंने आपको कई बार बताया है, आपने मुझे एक भी बार कमेंट बॉक्स में नहीं लिख के बताया, और ये शर्त है, जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के नहीं बताएंगे जापान के प्रधानमंत्री का नाम, तो मैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं करवाऊंगी इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम। आपको पता है शिंजो अबे थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और नए नए प्रधानमंत्री बने थे। तो ये कौन बने थे, मैंने इनका नाम बताया आपको, प्लीज़ ज़रूर बताएं। डाइट जापान की संसद है और करेंसी है जापानी येन। जापान की करेंसी क्या है? येन। और टोक्यो कैपिटल है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी क्लाउड संचार मंच यानी क्लाउड संचार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? हाल ही में भी क्लाउड संचार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो एयरटेल ने। एयरटेल क्लाउड संचार मंच यानी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, और इसमें क्या होगा कि जितने भी चैनल्स हैं एयरटेल्स के, वो सभी सिंगल यानी एक जगह जुड़ जाएंगे, एक ही जगह कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सिंगल यानी जितने भी एयरटेल के अलग अलग चैनल्स हैं वो सब एक ही जगह सिंगल प्लेस पे कनेक्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। तो ये क्लाउड, बस आपको याद क्या रखना है, क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड संचार, क्लाउड टेलीकम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये टेलीकॉम प्लेटफॉर्म, क्लाउड टेलीकॉम प्लेटफॉर्म या क्लाउड संचार मंच, ये याद रखेंगे, दोनों इंग्लिश हिंदी में। ये एयरटेल लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी FIS के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं FIS के कौन? विमल जुल्का। FIS के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? विमल जुल्का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सबसे भरोसेमंद यानी विश्वसनीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके नाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? सबसे विश्वसनीय यानी भरोसेमंद, या कुछ भी कहिए, विश्वसनीय भरोसेमंद दोनों एक ही बात है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस ब्रांड एम्बेसडर के नाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? तो किस ब्रांड एम्बेसडर के नाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? अमिताभ बच्चन। इनको देश का सबसे विश्वसनीय ब्रांड या ब्रांड एम्बेसडर कहेंगे, ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। सबसे भरोसेमंद ब्रांड एम्बेसडर, ये देश के एक भरोसेमंद ब्रांड के नाम से जाने जाते भी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फोर्ब्स की एक नियुक्ता यानी अपॉइंटमेंट देने वाली, हिंदी में नियुक्ता कहेंगे, इंग्लिश में अपॉइंटमेंट देने वाली, ठीक है, या क्या कहेंगे, सिलेक्शन, या आप ऐसे याद रखिए इसको। हाल ही में फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नौकरियां देने वाली कंपनियों के इंडेक्स में सर्वोच्च नाम, देश की सर्वोच्च नाम किस कंपनी का? एक मिनट, क्वेश्चन ऐसे देखिए दोबारा से। हाल ही में अभी देश की
देश की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की लेवल की बात होगी। सुनिए, हाल ही में अभी फोर्ब्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली या नौकरियां देने वाली कंपनियों के स्थान में किस कंपनी का नाम सर्वश्रेष्ठ यानी टॉप पर है? हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार रोज़गार देने वाली या नौकरियां देने वाली कंपनियों के सूचकांक में किस कंपनी का टॉप या सर्वश्रेष्ठ स्थान है? तो ये कौन सी कंपनी है? ये है सैमसंग। सैमसंग एक्चुअली साउथ कोरिया की कंपनी है और ये देश देश में जगह जगह फैली हुई है और ये ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार कहें तो नौकरी, सबसे ज़्यादा जॉब ऑफ़र करने वाली, सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स प्लेसमेंट्स, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉइंटमेंट देने वाली कंपनी है। कौन? सैमसंग। ये साउथ कोरिया की कंपनी है, आपको कल बताया था। तो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देने वाली कंपनी, जॉब्स ऑफ़र करने वाली, ये जॉब देने वाली कंपनी कौन है? जॉब मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो कौन सी है? सैमसंग। ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग सारी कंपनियों के इंडेक्स में इसका जो नाम है सैमसंग का वो टॉप पर है, सर्वश्रेष्ठ पर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत ने किस देश के साथ बेका एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में अभी भारत ने किस देश के साथ बेका एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेका एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया का किसके साथ? तो अमेरिका के साथ। बेसिक एक्शन कोऑपरेशन एग्रीमेंट क्या है? बेसिक एक्शन कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दोबारा सुनिए, बेसिक एक्शन कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका एग्रीमेंट हुआ है और ये भारत ने इस एग्रीमेंट पे किसके? यूएसए, अमेरिका के साथ साइन किए हैं। अब ये बेसिक एक्शन कोऑपरेशन एग्रीमेंट है क्या? तो इसमें जो सैटेलाइट्स के थ्रू इमेजेस आते हैं उनका डेटा अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करेगा और इंडिया के साथ जो शेयर करेगा, इंडिया के पास जो भी डेटा है सैटेलाइट से इमेजेस आने वाला, वो डेटा अपना सैटेलाइट डेटा वो अमेरिका के साथ शेयर करेगा। तो अमेरिका अपना डेटा और इंडिया अपना डेटा दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये बेसिक एक्शन कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जिस पर इंडिया और अमेरिका यानी इंडिया ने अमेरिका के साथ साइन किए हैं अपने देश ने। और अमेरिका ने WHO से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं, ये आपको बताया था। सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों को जुर्माना और 10 साल की सज़ा, ये भी एक प्रावधान यानी एक अधिनियम पास कर दिया है। किसने? अमेरिका ने एक कानून बना दिया है, बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर बना दिया है। और अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से भी खुद का नाम अलग कर लिया है, यानी खुद को अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी छोड़ दी है, कुल मिलाकर कह सकते हैं। और पाकिस्तान एयरलाइंस पाकिस्तान एयरलाइंस की इंटरनेशनल उड़ानों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। तो इतने फैक्ट्स तो इवन आप याद रखिए। और एक और याद रखिए कि अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं रजिस्टर या लिस्टेड, उनको डिलिस्टेड कर दिया है और अभी कोई नई कंपनी लिस्टेड भी नहीं होगी। तो अब है मेरा एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में नहीं, क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से सुनना है आपको। हाल ही में कुछ दिन के क्वेश्चन दोबारा दूसरे ढंग से सुनिए। हाल ही में कुछ समय पहले योशिहिडे सुगा एक देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, उस देश का नाम बताइए। हाल ही में कुछ समय पहले योशिहिडे सुगा या योशिहिडे, हाँ ठीक है, योशिहिडे सुगा किस देश के PM बनाए गए हैं, उस देश का नाम बताइए। उस देश का नाम बताइए जिस देश के PM योशिहिडे सुगा बनाए गए हैं। तो योशिहिडे सुगा ये किसके
पीएम बनाए गए हैं उस देश का आपको मुझे नाम बताना है। ठीक है, अगर आप यकीनन मेरे वीडियोस को पाबंदी से सुनते हैं तो आप ज़रूर बताएंगे मुझे कि यूसो हिडेसुगा किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और अगर जिसने आज का वीडियो पूरा सुना है कंप्लीट, तो आंसर इसी वीडियो के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।